नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़, आपका अपना पसंदीदा चैनल फरीदाबाद का। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूं और ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आज लोग बहुत परेशान हैं। कोई कहता है बिजली नहीं मिलती, कोई कहता है पानी नहीं मिलती, कोई कहता है हमारे पास रोज़गार नहीं है, कोई कहता है हमारी कंपनी ने हमें सैलरी नहीं दी, कोई कहता है नगर निगम में भ्रष्टाचार है, कोई कहता है ईएसआई में भ्रष्टाचार है, कोई कहता है पीएफ ऑफिस में भ्रष्टाचार है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं और लोग थक हार कर निराश होकर अपने घर पर बैठ जाते हैं। पब्लिक को पता नहीं है कि शिकायत कहाँ करें। बहुत सारे लोग प्रशासन में शिकायत करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर विधायक के पास शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, मंत्रियों तक पहुंचते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, सीपीडीसी तक पहुंचते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये वीडियो जो है ये फरीदाबाद के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए। ये वीडियो पूरे देशवासी देखें। आज मैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूं कि भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों की शिकायत कहां पर करें और अपनी समस्याओं की शिकायत कहां पर करें जब कहीं पर सुनवाई नहीं होती। भाई आदमी कहां जाएगा? सीएम के पास तो पहुंच नहीं जाएगा, पीएम के पास तो पहुंच नहीं जाएगा। लोग सोचते हैं भाई जब सीपीडीसी, जब मंत्री तक हमने शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब हम क्या करें। लोग थक हार कर निराश होकर बैठ जाते हैं, कोशिश नहीं करते और 5 साल पछताते रहते हैं। कहते हैं भैया हम क्या करें जब हमारी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो हम कहाँ जाएं। आज मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा, कल मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट को रीशफल किया और बहुत सारे मंत्रियों को रिमूव कर दिया, जैसे कि रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन सिंह और कौन थे, प्रकाश जावड़ेकर, जो बड़े बड़े मंत्री थे सबको रिमूव कर दिया। और आपको लगा होगा कि शायद इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसीलिए मोदी जी ने इनको रिमूव कर दिया और बहुत सारे नए मंत्रियों को मौका दिया है। तो आपने देखा और आपको लग रहा होगा कि मोदी सरकार दोबारा से बन गई है, अब फिर से इनका काम शुरू होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, सबको ऐसा लग रहा है, क्योंकि टीवी चैनल आपको यही दिखा रहे हैं जैसे कि मोदी सरकार फिर से बन गई हो, इलेक्शन फिर से हुए हों, मंत्री फिर से बने हों। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 2 साल हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप शिकायत कहां करें। इससे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मंत्रालय बना रखे हैं, जैसे रेलवे मंत्रालय, पावर मंत्रालय, पोस्ट मंत्रालय, टेलीकॉम मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, कानून मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, लेबर मंत्रालय, हेल्थ मंत्रालय, होम मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर, मतलब बहुत सारे मंत्रालय गवर्नमेंट ने बना रखे हैं और ये सब आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए है। इसीलिए तो मंत्री बनाए जाते हैं कि मंत्री जी आपकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन जब मंत्री जी आपकी समस्याओं का समाधान ना करें और कमाने में जुट जाएं, आपने देखा होगा बहुत सारे नेता जब मंत्री बन जाते हैं या सांसद वगैरह बन जाते हैं तो दोनों हाथों से कमाने पर ही ध्यान देते हैं और इतना पैसा कमा लेना चाहते हैं कि उनकी 7 पुश्तें बैठ कर खाएँ, तभी पैसे की कमी ना पड़े। बहुत सारे मंत्री हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और ये वीडियो पूरे देश के लिए है। मैं पूरे देश के मंत्रियों और सांसदों की बात कर रहा हूँ कि दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं भैया इतना पैसे मैं कमा लूँ 5 वर्षों में कि मेरी 7 पुश्तें जो है अगर बैठ कर खाएँ तब भी ख़त्म ना हो वो पैसा। इतना पैसा कमा लेना चाहते हैं और फिर ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि अगले चुनाव में हम हार जाएंगे। उनको लगता है अगर हार भी जाएंगे, भैया इतना पैसा कमा लिया हमने, 5,000 10,000 करोड़ रुपए कमा लिए, तो हमें हारने से क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं। 5 साल फिर बैठ जाएंगे, फिर से चुनाव लड़ लेंगे। तो उनकी जो मानसिकता बदल जाती है। उनको ये नहीं, मतलब ये नहीं सोचते कि पब्लिक की मदद हमें करनी चाहिए, पब्लिक ने हमें चुना है उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों की मानसिकता में बदलाव हो जाता है और
वो जो है सिर्फ लूटने खाने में व्यस्त हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनकी शिकायत कहाँ पर करें। जो भी मंत्री या मंत्रालय डिपार्टमेंट अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है तो कहाँ पर आप शिकायत करें। जैसे कि बहुत सारे ईएसआई वाले मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया हमारा इलाज नहीं होता, हमें रेफ़र कर दिया जाता है, हम बाहर से मेडिसिन खरीदते हैं तो हमें मतलब रिफ़ंड नहीं मिलता, बहुत दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है। तो ये लेबर मिनिस्ट्री में आता है ईएसआई हॉस्पिटल। जो ईएसआई का पूरा सिस्टम है वो लेबर मिनिस्ट्री में आता है। और जैसा कि आपको पता है कल लेबर मिनिस्टर जो थे संतोष गंगवार वो रिमूव कर दिए गए। अब उनकी जगह भूपेंद्र यादव, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, लेबर मिनिस्टर बनाया गया है। तो ईएसआई का सारा तामझाम लेबर मिनिस्ट्री में आता है। अब मान लो ईएसआई में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है मतलब जो यहाँ के जो अधिकारी हैं भ्रष्ट हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अब आप क्या करेंगे? तो भैया पीजी पोर्टल पर जाइए। मैं आपको बताता हूँ पीजी पोर्टल क्या है। आप लोग वीडियो शेयर ज़रूर करें, मेरी दोनों हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि भाई अगर समस्याएं हैं और समाधान नहीं होता तो पब्लिक डिसअपॉइंट हो जाती है, निराश होकर बैठ जाती है और सिस्टम से नाराज़ होती है। उसके बाद उसके अंदर गुस्सा पैदा होता रहता है, गुस्सा बढ़ता रहता है और कहीं ना कहीं क्राइम जो है होता है उसके हाथों से, कहीं से लड़ जाता है, किसी से भिड़ जाता है तो क्राइम हो जाता है। उसके बाद वो मतलब बहुत मुसीबत आ जाती है उसकी ज़िंदगी में। तो मैं नहीं चाहता किसी को दिक्कत आए और अगर उनकी समस्याएं हैं तो समय पर समाधान हो। जब सरकार ने ये सिस्टम बनाया है इसीलिए मैंने सोचा आज इसकी जानकारी आपको देता हूँ। तो पीजी पोर्टल मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पीजी पोर्टल। आप लोग शेयर भी ज़रूर करें। ये देखिए, ये pgportal.gov.in प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, फिर से देख लीजिए। तो ये पब्लिक की समस्याओं का समाधान करने के लिए पोर्टल बनाया गया है मोदी सरकार ने, और बहुत अच्छी पहल है क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए कहाँ से शिकायतें आ रही हैं और पब्लिक को भी पता होना चाहिए हमें कहाँ पर शिकायतें करनी हैं। तो आपको आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, शिकायत करने के लिए गवर्नमेंट ने पीजी पोर्टल बनाया है और उस पर जाकर आप लोग शिकायत कर सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की शिकायत कर सकते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री की शिकायत कर सकते हैं। आपको पता ही होगा ये जो जैसे कि एमसीएफ में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है, तो इसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं पीजी पोर्टल पर। अगर ईएसआई में भ्रष्टाचार है, इसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। अगर आपको पीएफ नहीं मिल रहा है, पीएफ लेने में परेशानी आ रही है, कोई आपसे घूस मांगता है, कोई परेशान करता है, उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट की शिकायत आप लोग कर सकते हैं। रेलवे की शिकायत कर सकते हैं, जो ये पोस्ट ऑफिस होता है इसकी शिकायत कर सकते हैं, टेलीकॉम की शिकायत कर सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की शिकायत कर सकते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसकी शिकायत कर सकते हैं, सिविल एविएशन की शिकायत कर सकते हैं, शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की शिकायत कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ की शिकायत कर सकते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की शिकायत कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की शिकायत कर सकते हैं, जो बहुत परेशान करती है पब्लिक को। पब्लिक जो है, जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, वो कंपनियों में काम करते हैं, उनका पीएफ कटता है। जब वो पीएफ लेने जाते हैं तो उनको इतना परेशान करते हैं, वो कहेंगे कल आना, गेट पर पर्चा चिपका देंगे, भाई एंट्री अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर जाते हैं तो कहते हैं आज अफसर नहीं बैठे हैं। मतलब इतना उनको परेशान करते हैं कि वो थक हार कर बैठ जाते हैं, कहते हैं पीएफ नहीं लेना भैया, इतना जितना तो पीएफ नहीं उतना तो ये परेशान कर लेते हैं। लेकिन आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। हाँ, मुझे ये भी पता है भाई साहब, बहुत सारे जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं है, वो शिकायत नहीं कर सकते। तो इनकी शिकायत हमारे पढ़े लिखे नौजवान फरीदाबाद के और हमारे देश के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये लोग शिकायत कर सकते हैं। मोबाइल, अपने मोबाइल से आप लोग शिकायत कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना होगा पीजी पोर्टल पर और उनकी तरफ से आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा
रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटीज़ की शिकायत कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शिकायत कर सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की शिकायत कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं फीस बहुत ज़्यादा वसूल हैं प्राइवेट स्कूल, तो आप इसकी भी शिकायत कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की शिकायत कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति की शिकायत कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की शिकायत कर सकते हैं, ईएसआई हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज़ की शिकायत कर सकते हैं। जो ईएसआई हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है, जो आपको परेशान किया जाता है, दवाई नहीं मिलती, रिफंड नहीं मिलता, और जो अटल बीमित व्यक्ति पेंशन योजना है उसका लाभ नहीं मिलता, कोरोना की जो स्कीमें लॉन्च की गई अगर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर। ये दोस्तों बहुत ही मतलब आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई ये तो वैसे बकवास कर रहा है और सब भ्रष्ट हैं, सरकार भ्रष्ट है, सब चोर हैं, ऐसा आप लोग सोचेंगे। और ये भी मन में आ सकता है कि कुछ नहीं होने वाला, सब भ्रष्ट है, कोई सिस्टम बदलने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा होपफुल रहना चाहिए, हमेशा आशावादी रहना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा लालू जेल गया, राम रहीम जेल गया, आसाराम जेल गया, भाई ये सब इतने बड़े बड़े लोग थे, लेकिन इनके खिलाफ शिकायतें हुई, इन्होंने बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन सब जेल गए ना। बहुत सारे भ्रष्टाचारी कोल स्काम में जेल गए। अपने फरीदाबाद में देखो पीयूष ग्रुप का बहुत सारे जो नवीन जिंदल, क्या नाम है इसका, ये सब अनिल जिंदल वगैरह, सॉरी नवीन जिंदल नहीं अनिल जिंदल, ये सब जेल गए। तो बहुत सारे भ्रष्टाचारी जेल गए हैं। तो आशावादी होना चाहिए हमें, समस्याओं का समाधान ज़रूर होता है। इसलिए आप लोग ये पीजी पोर्टल के बारे में ज़रूर जानिए, अपने बच्चों को बताइए, जो पढ़ते हैं लिखते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको बताइए पीजी पोर्टल के बारे में, सबको बताइए कि आपकी अगर कोई समस्या है तो उसकी शिकायत पीजी पोर्टल पर ज़रूर करें। और मैं आपको बताता हूँ सिर्फ 45 दिन में रिड्रेस कर दिया जाएगा। अगर आपकी समस्या कोई है, आपने कोई ग्रीवांस डाला है, आपने कोई शिकायत डाली है, तो 45 दिन मैक्सिमम उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, इवन IAS IPS इनके खिलाफ ऐसे चुटकी में कार्रवाई हो जाती है इस पोर्टल के ज़रिए। मैं आपको बता देता हूँ, आप कितना भी सोच लें कि IAS IPS का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इस पोर्टल पर अगर आप शिकायत करेंगे तो ज़रूर कार्रवाई होगी। उनको नोटिस भेजा जाता है, उनको बुलाया जाता है, आपको भी बुलाया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा 100%। क्योंकि इस पोर्टल के बारे में मैंने बहुत सुना है और हमने बहुत सारी कार्रवाई भी कराई है। बहुत सारे हमारे जो नेटवर्क है हमसे बातचीत करते हैं और हमारे ज़रिए शिकायत डलवाते हैं, तो बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छी कार्रवाई होती है। तो ये भ्रष्टाचारियों के लिए काल है, भ्रष्टाचारियों के लिए, चोरों के लिए, लुटेरों के लिए ये काल है। ये पोर्टल ज़रूर कार्रवाई होती है, तो आप लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, अपनी शिकायतें इस पर डालें और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। और सरकार पर, चलो आपने चुना है, सभी अलग अलग पार्टियों के होते हैं, मैं नहीं कहता भाई कांग्रेस अलग बीजेपी अलग, लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए पार्टी मत देखिए। आप जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है उसके ज़रिए आप शिकायत डालिए और उसका समाधान आप लोग पाइए। मैं आपसे ये अपील करता हूँ। तो कुछ कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ गए, वैसे बहुत बड़ी वीडियो हो गई और लेकिन ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। जब गवर्नमेंट ने सिस्टम बना रखा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर नहीं है जानकारी तो एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको सिस्टम के बारे में बताएं कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। तो कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोगों की यही समस्या रहती है, सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी रोक रखी है, मालिक परेशान करता है, तो यही सब ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो इसकी आप डायरेक्ट कंप्लेन आप कर सकते हैं लेबर मिनिस्ट्री में, क्योंकि ये सब लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो आप इससे शिकायत कर सकते हैं, आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही। देखिए भाई साहब, मेरी कोई पावर नहीं है, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सिर्फ सूचनाएं दे सकता हूँ, आपकी तरफ से आपकी बात को सरकार तक पहुँचा सकता हूँ।
बाकी काम करना काम ना करना ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अगर पानी नहीं आता इसके लिए MCF है, अगर बिजली नहीं आती इसके लिए बिजली विभाग है, DHBVN है, अगर रोड नहीं बन रहे हैं, सीवरेज की समस्या है तो MCF है, आपके विधायक हैं, आपके पार्षद हैं। अगर ये लोग काम नहीं करते तो आप इनकी शिकायत सीधा कर दीजिए PG पोर्टल पर, मोदी सरकार के पास, और वहाँ पर हर ग्रीवांस की मॉनिटरिंग की जाती है, उसका स्टेटस आप खुद पता कर सकते हैं। और अगर वैसे 45 दिन मैक्सिमम कर दिया गया है कि 45 दिन में आपकी समस्या का समाधान होना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल आप शिकायत कर सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट हैं, आप मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आपको शिकायत करने में कोई परेशानी आती है, मैं आपकी मदद भी कर सकता हूं। मैं बिल्कुल मदद करने से पीछे नहीं हटता। आप ज़रूर लॉगिन कर लीजिए पहले PG पोर्टल पर, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं। एक बार आपका लॉगिन बन गया, ID पासवर्ड बन गया, तो आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूं। बस यही अपील करता हूं कि आप लोग शेयर ज़रूर करें ताकि सबको पता चल जाए। आप हरियाणा से हैं, किसी भी शहर से हैं, मुंबई से, दिल्ली से, कोलकाता से, मद्रास से, चेन्नई से, कहीं से भी हैं, आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और PG पोर्टल पर अपनी समस्याओं की शिकायत कीजिए। शिकायत करेंगे तभी समस्याओं का समाधान होगा, नहीं तो मोदी जी को ऐसा लग रहा होगा कि फरीदाबाद में कोई समस्या नहीं है, फरीदाबाद में राम राज है। तो आप बताइए उनको कितना राम राज है। जब आप शिकायत नहीं करेंगे तो उनको यही लगेगा कि यहाँ की जनता की कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, सभी सुखी हैं, सभी संपन्न हैं, उनको यही लगेगा। तो उनको आप बताएंगे, PG पोर्टल पर अपनी शिकायत देंगे, तो शिकायत की जब संख्या बढ़ती जाती है तो उनकी सिरदर्दी भी बढ़ती जाती है। उनको लगता है कि हाँ, लोग परेशान हैं। जब लोग परेशान हैं तो वो कार्रवाई करते हैं। तो आप लोग शिकायत ज़रूर कीजिए, तभी समस्या का समाधान होगा। इसी अपील के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।